एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में सहचर्यता या सहचारिता गुण धर्म कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे होल नंबर पे, जबकि ये चेक करना है हमको, होल नंबर पे भी चेक करना है, रेशनल नंबर पे भी चेक करना है, इंटीजर पे भी चेक करना है और नेचुरल नंबर पे भी चेक करना है। फर्स्ट में हम आते हैं कि होल नंबर पे यानी पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या में एडिशन पे आते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है कि b प्लस सी को आप एक ब्रैकेट में रखिए और इधर a प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखिए। अगर इस तरह का नियम कोई फॉलो करता है तो उसको कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन को फॉलो करता है और नहीं तो नहीं करता है। अब यहाँ जैसे a को ले लिए 2, b को ले लिए 4, c को ले लिए 3, फिर यहीं a को 2, b को 4 और c को 3। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, 2 का 2, 4 और 3 7 इज इक्वल टू 2 और 6 2 और 4 6 और प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9। यानी हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है पूर्ण संख्या में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सी एक जगह रखो, a माइनस बी और माइनस सी, ये आपस में बराबर। तो होल नंबर में सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, जिसमें क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के। एज फॉर एग्जाम्पल 2, देखिए 2 की जगह पे 2 लिए हैं, b के जगह पे 3 लिए हैं, c के जगह पे 4 लिए हैं। यहाँ a के जगह पे 2 लिए हैं, b के जगह पे 3 लिए हैं और c के जगह पे 4 लिए हैं। अब इसका कैलकुलेट हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन हम करते आते हैं तो हमारा रिजल्ट मिलता है 3 बराबर नहीं है -5 के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पूर्ण संख्या में सब्ट्रैक्शन यानी व्यकलन को फॉलो नहीं करता है। अब हम आते हैं आपको पूर्ण संख्या में मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, व्यापक रूप जो है a इंटू बी इंटू सी, ये दोनों को एक ब्रैकेट में डाले हैं, फिर a इंटू बी को एक ब्रैकेट में डाले हैं और c को अलग कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए a के जगह पे 5 लिए हैं, b के जगह पे 3 लिए हैं और c के जगह पे 0 लिए हैं। फिर a के जगह पे 5 लिए हैं, b के जगह पे 3 लिए हैं और c के जगह पे 0 लिए हैं। आपका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। चलिए अब हम लास्ट देखेंगे पूर्ण संख्या में डिवीजन को फॉलो करता है कि नहीं करता है एसोसिएटिव लॉ। तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। यानी कहने का मतलब है कि a b और c को हम क्या किए कि भाग दिलवाएं, b को c से भाग दिलवाएं एक ब्रैकेट में रख करके। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो a को भाग देगा। दूसरा a और b को एक साथ रख दिए और c को बाहर कर दिए, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो बराबर नहीं होगा। यू कैन से आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर में डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए अब देखते हैं दूसरा पूर्णांक इंटीजर पे। होल नंबर हो गया, अब इंटीजर में देखते हैं एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। यानी जो यहाँ दिख रहा है कि b प्लस सी को एक साथ रखे हैं और a प्लस बी को एक साथ रखे हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर होना चाहिए RHS का। तो हम क्या किए, a के जगह पे 2 लिए हैं, b के जगह पे -2 लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर की बात कह रहा है। तो इंटीजर जो है ये माइनस से लेकर के प्लस तक होता है। तो -2 और +4, फिर यहीं पे अब इसके अकॉर्डिंग इसको सजा दिए हैं। इसको सॉल्व किए हैं तो आया है 4 और इसको सॉल्व किए हैं तो आया है 4। तो डेट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इंटीजर में एडिशन को फॉलो करता है। आइए अब हम क्या करेंगे कि इंटीजर में पूर्णांक में जो है सब्ट्रैक्शन
को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पे रूल देखेंगे तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका व्यापक रूप है कि a माइनस बी माइनस सी, बी और सी को एक ब्रैकेट में डालिए, बराबर नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया कि a को लिया माइनस बी, बी को लिया 4 और सी को लिया 3 बराबर। अब फिर वही बात यहाँ -2, 4 और 3, ये आपको यहाँ पे माइनस माइनस और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, ये भी रिजल्ट जो है इसको सॉल्व करता हूँ। अगर हम आते हैं कि -2 और इसको पहले सॉल्व कीजिए माइनस, अब यहाँ से 4 में से 3 गया 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो जुटेगा, तो 2 जमा 4 यानी हो गया -6, आइए हो गया -3। अब यहाँ आइए -2 -1 बराबर -9, यानी अगर हम देखें यहाँ पे -3 बराबर नहीं है -9 के, इसलिए एसोसिएटिव लॉ में इंटीजर में सब्ट्रैक्शन जो है वो फॉलो नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पूर्णांक में किसको देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। एक बार क्या कीजिए कि आप p और c को एक ब्रैकेट में डालिए और एक बार a और b को एक ब्रैकेट में डालिए। उसके बाद अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, a को हम 2 मान लिए हैं, b को हम 4 मान लिए हैं और c को हम 3 मान लिए हैं। फिर a को 2, b को 4 और c को 3। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया गया है उसी तरह आप एग्जाम्पल भी देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 आएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 24 आएगा। आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर में डिवीजन यानी लास्ट जो डिवीजन जो है उसके बारे में देखेंगे। तो a भागा b भागा c बराबर नहीं है a भागा b भागा c, यानी कहने का मतलब है एक बार आप b और c को भाग दिलवाइए और एक बार a और b को भाग दिलवाइए और ये दोनों को आपस में बराबर कीजिए, बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ देखिए, 4 भागा फिर ब्रैकेट में है 8 भागा 2 बराबर नहीं है 4 भागा 8 भागा 2। मान लीजिए यहाँ पे बराबर हम यहाँ नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बराबर दे देते हैं कि चलिए लास्ट में रिजल्ट जो हमारा होगा वो बराबर आता है कि नहीं आता है, वो लास्ट में सेटिस्फाई होगा। अब देखिए सबसे पहले आप बोडमास का नियम जानते हैं, तो ये स्मॉल ब्रैकेट का काम कीजिए। तो स्मॉल ब्रैकेट का काम किए तो यहाँ आ गया 4, तब 4 भागा 4 रिजल्ट आया 1। यहाँ आइए 4 भागा 8 यानी 1/2, अब फिर भागा 2। अब इसको कैसे 1/4 आया है, तो 1/2 भाग को आप गुना में कीजिए और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, बस हम क्या किए हैं कि इसको पलट दिए हैं, तो 2 दूना 4 1 का 1 ही हो गया। यानी यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया 1 बराबर नहीं है 1/4 के। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इंटीजर में डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम चारों को देखेंगे, इसका एडिशन देखेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और इसका डिवाइड भी देखेंगे। अब रेशनल नंबर में एडिशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी को एक साथ ब्रैकेट में डाल लीजिए और फिर b प्लस सी को एक साथ ब्रैकेट में डाल दीजिए और देखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो a को लिए 2/3, b को लिए 1/9, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिए और c को 3/12। यही काम यहाँ भी हम किए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप जैसे जैसे सॉल्व करते आइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 37/36, फिर 37/36,
ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी दोनों आपस में बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ रेशनल नंबर में एडिशन यानी योग को फॉलो करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है, यहाँ हम देखेंगे। अब देखिए जैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहता है, पहले ही कहता है कि a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के, यानी एक बार a माइनस बी को एक साथ रख लीजिए और एक बार b माइनस सी को एक बार रख लीजिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझते हैं कि आपस में इक्वल है कि नहीं। मान लिए a का वैल्यू हम मान लिए, b का वैल्यू हम मान लिए और c का वैल्यू मान लिए। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वैसे इसको हम सजा दिए, LHS को सजा दिए, RHS को सजा दिए। LHS को हम सॉल्व करके रिजल्ट लाए -5/24 और RHS को हम सॉल्व करके लाए 15/24। अब आप देखिए यहाँ पे -5/24 बराबर नहीं है 15/24 के। वी कैन से एडिशन जो है रेशनल नंबर में एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आइए अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर में जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखिए a इंटू बी इंटू सी, फिर बराबर में a इंटू बी इंटू सी। एक बार आप a इंटू बी को एक साथ रखिए और बराबर के उधर जो है RHS में b इंटू सी को एक साथ रखिए। एग्जाम्पल में हम आते हैं कि देखिए a के लिए हम माने हैं 12/8, b के लिए माने हैं 24/4 और c के लिए हम माने हैं 36/3। यही काम यहाँ भी लिखे हैं। तो हम क्या किए हैं कि अब सॉल्व कर रहे हैं, LHS को भी सॉल्व कर रहे हैं और RHS को भी सॉल्व कर रहे हैं। LHS को सॉल्व किए, यहाँ से आप कटाइएगा 8 त्रिका 24, फिर 4 तिहाई 12, यहाँ से आया 3 गुने 3 गुने 36/12, फिर यहाँ कटाइएगा आप 6 चौका 24 और 12 तिहाई 36, आपका आया यहाँ 12/8 गुने 6 गुने 3। अब फाइनली जो कटाइएगा यहाँ से आएगा 3 तिरका 9, 9 तिरका 27 बराबर 3 तिरका 9, 9 तिरका 27। ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। चलिए अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में रेशनल नंबर के डिवीजन में आते हैं। डिवीजन देखिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। कहने का मतलब है a b को हम ब्रैकेट में ले लिए हैं, फिर यहाँ बी सी को ब्रैकेट में लेकर अगर भागा करा रहे हैं तो ये एग्जाम्पल के साथ आते हैं। a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है और फिर a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। तो a और b को हम क्या किए हैं, एक ब्रैकेट में डाल दिए हैं और b और c को एक ब्रैकेट में डाल दिए हैं। और हम क्या किए हैं कि LHS को सॉल्व किए हैं, RHS को सॉल्व किए हैं और देखे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है 1/9 बराबर नहीं है 1 के। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। आइए इस टेबल में देखिए, इस टेबल को हम एक ही बार में लिख दिए हैं कि किसको फॉलो करता है किसको फॉलो नहीं करता है। जैसे परिमेय संख्या के लिख दिए हैं, परिमेय संख्या में योग के लिए फॉलो करता है, व्यकलन के लिए फॉलो नहीं करता है, गुणन के लिए फॉलो करता है और भाग के लिए फॉलो नहीं करता है। पूर्णांक में
योग के लिए फॉलो करता है, व्याकरण के लिए फॉलो नहीं करता है, गुणन के लिए फॉलो करता है और भाग के लिए फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से पूर्ण संख्या के लिए योग में फॉलो करता है, व्याकरण में फॉलो नहीं करता है, गुणन में फॉलो करता है और भाग में फॉलो नहीं करता है। अब लास्ट है प्राकृत संख्या। इसमें भी योग के लिए फॉलो करता है, व्याकरण के लिए फॉलो नहीं करता है, गुणन के लिए फॉलो करता है और भाग के लिए फॉलो नहीं करता है। आप इस चार्ट के माध्यम से जो है इसको 2 से 3 बार आप रीड कीजिएगा, तब जाकर के आप ये एकदम कम समय में जो है पूरे चार्ट को याद कर लीजिएगा और आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं